हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आपको पता है मैं दिल्ली पहुंच गई हूँ और यहाँ पे देखिए पहुंचते ही एक से एक चीज़ देखने को मिला। यहाँ पे देखिए पूरा गंदगी कर रखा है। आपको दिखाते हैं, इधर देखिए पूरा कबूतर हर जगह गंदगी कर रखा है, खासकर बालकनी पे। और किचन में भी आपको दिखाते हैं। किचन में तो बर्तन वगैरह हम धो के गए थे। उसके बाद मेरे ना रहने पे हर्ष भी रहता था, अपना चाय वाय बना के, जो भी मतलब चाय वाय पीता था बना के, जो भी करता था अपना, मालूम नहीं मेरे को। तो वो अपना बर्तन वगैरह धो के हटा देता था। और मैं आई थी तो ऊपर का 2-3 डिब्बा गिरा हुआ था और डिब्बा उब्बा सही किए। और हर्ष अपने लिए चाउमीन लेकर आया था मार्केट से, तो मैंने गरम करके उसको दिया। वो खा के चाय पी के नाश्ता करके चला गया। और हम भी चाय वाय पी लिए। पति देव को भी मैंने चाय वाय दे दिया पीने के लिए। अंधेरा लग रहा है ना हमारे रूम में, लाइट एक बंद है ना इसलिए। एक लाइट बंद है इसके लिए। और यहाँ पे धूप है और अच्छा खासा धूप है, बदरी धूप दोनों हो रहा है। और चाय वाय पी लिया। मेरा बहुत तेज़ सर दुख रहा था तो हमने सोचा पहले हम चाय पी लेते हैं। और कपड़ा वगैरह हमें धोना है, लेकिन आज हिम्मत नहीं है कि हम कपड़ा धोएं। और मौसम भी देखो, एक बार बदरी हो रहा है, एक बार धूप हो रहा है। तो कपड़ा अब हम कम मतलब कल कपड़ा लगाएंगे, धोएंगे। आज थोड़ा सा सर ना भारी लग रहा है, जैसे सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। और मैंने एक बड़े वाले ग्लास से 1 गिलास भर के मैंने चाय पिया है। और आ रहे बेटा, उसको हाथ मत लगाओ, बाबू को मच्छर काटा है, उसको खुजली कर दी वहाँ पे, कह रही मम्मा खून निकल रहा है। तो चलिए, कपड़ा वगैरह बहुत है धोने के लिए और थोड़ा आराम कर लेते हैं क्योंकि सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। पूरा घर समझ लीजिए, अगर आप कहीं जा रहे हो। हाँ हाँ, मत छुओ उसको, सही हो जाएगा, मत छुओ। हाँ, ऐसे छुपा लो पैर, तब खून नहीं निकलेगा। खुजली मत करना ना, नहीं तो खून निकलेगा बेटा। बाबू का भी हमारा चेहरा देखिए उतर गया पूरा। 2.5 किलो वजन कम करके आई हो। बढ़ा और बढ़ा के आना चाहिए तो, और कम करके आई हो। ट्रेन खोलो, ट्रेन खोलो। इनके पापा एक वीडियो में बोले हैं ट्रेन खोलो, ट्रेन खोलो, तो ये भी बोल रही है ट्रेन खोलो। 2.5 किलो इनका कम हुआ है गाइस, 5 किलो मेरा कम हुआ है वजन। लेकिन लग नहीं रहा है मेरे फेस से, जैसे कि तैसे लग रही है। पिंपल निकल गया है बल्कि। क्या बेटा, मेरा तो कम हो गया, मेरे को बहुत खुशी हो रही है, लेकिन बाबू का कम हो गया, ये इस बात का गम है। क्योंकि बच्चे एक तो वैसे भी खाते पीते नहीं है। क्या करोगी ये खोल के? ये तेल है बेटा। नहीं खोलो, क्या करोगी? और सुबह में मेरी मम्मी का कॉल आया था, मेरे को इतना ज़्यादा नींद आ रहा था कि मैं क्या बताऊं। और रात में ट्रेन में ना जुकाम की वजह से मैं सो नहीं पाई थी। तो जैसे ही घर पे आए, चाय वाय मैंने बिल्कुल नहीं बनाया, बस पहले हम सोए क्योंकि बहुत ही सर दुख रहा था जुकाम की वजह से। जुकाम सर्दी खांसी फिर से मेरा हो गया ठीक। जैसे ठीक हो मतलब ठीक हो गया था 90%, 10% बाकी था, तो फिर से हो गया। और उसके बाद अब दवा हुआ है, अगर दवा क्या करोगी? एक तो मेरा दवा ये एक लाया नहीं है। अब मेरा वो जो खिड़की पे रखा था ना, मेरा सब दवा था, ये जो भी दवा था ये मेरा लाया नहीं और फेंक दिए। क्या करोगी? बोल रहे सही हो गई हो, क्या करोगी? दवाई लेके फेंक दिए। तो देखते हैं यहाँ पे जो दवाई होगा खाएंगे खाएंगे, नहीं तो सही होगा अपने से। क्या करें, सर दुख रहा है। क्या हुआ? घर से फ़ोन आया था मम्मी, दीदी का भी मम्मी का भी। मैंने बोला अभी तो किसी का उठाया नहीं, फिर मैंने एक बार उठाया, मैंने बोला कि मैं पहुंच गई हूँ। वो लोग बोल रही थी पहुंची कि नहीं, मैंने बोला पहुंच गई हूँ। और किसी का तो कॉल आया नहीं कि हाँ पहुंची कि नहीं पहुंची। और अभी चलते हैं, देखते हैं क्या बनेगा, खाना वाना भी बनाएंगे। बाबू हमारे अपने पापा के पास सोई है, देखिए बाबू। चलिए मिलते थोड़ी देर बाद। हे गाइस, पति देव गए हैं अभी सामान लाने किचन में। आपको पता है कुछ सामान है नहीं, जैसे कि दूध मंगा लिया मैंने, दूध लाए, फिर चाय वाय बनाया मैंने। अब बाबू हमारी देखो यहाँ पे बैठ के टीवी देख रही है। और उसके बाद बाबू नहीं, वो देखो मोटू पतलू देखो। और वहाँ पे टीवी नहीं था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। और यहाँ पे अपना टीवी रहता है तो अपना इधर उधर देखती है, यहाँ उतना ज़्यादा परेशान भी नहीं करती है। और टीवी रहता है ना तो टीवी में थोड़ा बिजी रहती है, तो उतना आधा ज़्यादा उसका ध्यान टीवी में ही रहता है। अब यहाँ पे देखिए टीवी देख रही है, अब अपना हम काम करेंगे।
और वहाँ पे क्या था कि कोई लेता भी नहीं था और किसी के पास जाती भी नहीं थी, तो कोई काम हम नहीं कर पाते थे। क्या बेटा? हाँ बेटा, देख अभी सही हो जाएगा। और सब काम के लिए बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि मैं कोई काम नहीं करती, कमेंट भी आ रहा था कि मैं कोई काम नहीं करती हूँ, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो मैं काम तब करूँगी जब मेरा बच्चा कोई देखेगा, तब ना मैं काम करूँगी। और मतलब शादी से पहले लगाव रखना, फिर शादी के बाद जैसे दूध में से मक्खी को लोग निकाल के फेंक देते हैं, वो चीज़ें हमारे साथ हुआ है। हाँ, ये ट्रेन में भी रो रहे थे, घर आने के बाद भी रो रहे थे। फिर हमको भी बहुत ज़्यादा सोच सोच के रोना आ रहा था। बाबू गिर जाएगा, लो कपड़े बंद कराने में बहुत मारेंगे। बस करो, लगाओ लगाओ, बस करो। तो बहुत सारी इंसान कहते हैं ना, जब जिसका ज़रूरत पड़ता है और ज़रूरत के वक्त उसका साथ देना, फिर ज़रूरत ख़त्म होने के बाद दूध में से जैसे मक्खी को निकाल के फेंका जाता है, वैसा करना, ये सब चीज़ें इंसान को बहुत तकलीफ देता है। घड़ी में बज गए 2 और हर्ष चला गया ड्यूटी, और अब हम चलते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। कुछ भी करने का इच्छा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ना मुझे फीवर हो गया है। मेरा तबीयत सही होकर, मतलब शादी में अपने आप को मैंने दवा खा खा के ठीक किया है, ताकि कोई ये ना कहे कि नौटंकी कर रहे हैं। और मैंने मतलब मैंने कहाँ का दवाई नहीं खाया, मैंने अपने ससुराल से, मतलब जो भी आसपास हॉस्पिटल थे, क्लिनिक थे, मैंने सबसे मंगा 3-4 जगह मैं दवाई चेंज की, खाई, वहाँ से आराम नहीं हुआ। तो फिर मैं गई भदोई से भी दवाई ली, वहाँ का दवाई मुझे सूट किया और बाबू को भी वहीं का दवाई सूट किया। उसके बाद हम लोग थोड़ा शादी में देखने लायक थे, नहीं तो हल्दी वाले दिन मेरा सुबह में ऐसा हाल हो गया था कि मैं क्या ही बताऊँ। और मेरे साथ जो जो हुआ है ना, मैं इस ब्लॉग में शायद कभी शेयर भी नहीं कर सकती हूँ, बस अपने अंदर दबा के रखी हूँ। कहते हैं ना कि कुछ बातें होता है इंसान नहीं किसी से शेयर कर पाता है। और मेरा जो रहेगा ना, मैं जैसे कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है, लोग एक का 4 लगा के वो शेयर कर देते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे को समझाते हैं, जाने दो, बर्दाश्त करो, जैसे बर्दाश्त करोगी ये वो चीज़ें, मतलब हमेशा समझाते हैं। जो भी कुछ रहता है हम लोग को तकलीफ़ आपस में हम लोग समझ लेते हैं, रो लेते हैं, पर किसी से कहने नहीं जाते हैं। तो लोगों को लगता है ना कि हम लोग को कोई चीज़ को लेके तकलीफ़ ही नहीं है। और रही बात, आप लोग बोल रहे थे कि रूम को लेके मैं बोल रही थी, ये वो कमरा को लेके बोल रही थी। मेरे शादी को लगभग 4 साल हो गए हैं, 5वां साल लगने वाला है। ये जून में 4 साल पूरा हो जाएगा, 5वां साल लगेगा। लेकिन मैंने कब एक आध बार बोला था, स्टार्टिंग में बोला था, उसके बाद मैंने कभी नहीं बोला रूम के लिए। आप लोग एक बार कमेंट किए थे, एक बार मेरी ननद ने बोला था कि कैसा लग रहा है, तुम्हारे पास कमरा नहीं है, तब मैंने जिक्र किया था, तब बोला था मैंने। और हाँ, जब मेरे साथ गलत होता है, मैं हंसी खुशी से सब कुछ बिता लेती हूँ। मैं 1 रुपया से किसी को कोई मतलब नहीं है, मेरे से ना मेरे बच्चे से, तब पर भी मैं कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती हूँ, मेरे को ये कमी है वो कमी है। मैं जो भी कमी रहता है या जो चीज़ मेरे पास नहीं है, मैं कमाती हूँ, मैं अपना शौक़ पूरा करती हूँ और अपने बच्चों का करती हूँ, अरे अपने बाबू का करती हूँ। और मतलब जो भी कमी होता है हम लोग आपस में कर लेते हैं, किसी से 1 रुपया ना मांगते हैं ना कोई हमें देता है। तो हम लोग भले सबकी मदद करते पर हमारा कोई मदद नहीं करता है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि चलो छोड़ो, जाने दो, लेकिन हमारे बारे में कोई कभी नहीं सोचता है। तो बहुत सारी बातें होती है गाइस, जो कि इस ब्लॉग में मैं नहीं शेयर करती हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। और पति देव भी सामान वामान लेके आ गए, ये भी ब्लॉग शूट कर रहे हैं, देखिए। कहीं जाओ तो खर्चा, कहीं से आओ तो खर्चा, हम लोग के क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। और ये तेल लगा रही है, इनको हम पीटेंगे अभी। पापा इनके टॉफ़ी लेकर आए, जेली, इनको जेली पसंद है। तो चलो गाइस, यहाँ पे देखिए बेटू हमारे बैठ के खेल रहे हैं, और अब हम चलते हैं, काम करते हैं। पूरा बेडशीट पहले चेंज करते हैं क्योंकि पूरा धूल मिट्टी घर में हो गया है। और आप कहीं भी रहोगे तो आपको काम करना ही पड़ेगा, चाहे वो घर हो, बाहर हो, मायका हो, ससुराल हो, चाहे यहाँ दिल्ली हो। तो दवा ववा खा लिया है मैंने, दवा खा के मैंने आराम किया है पहले कुछ दिन।
और उसके बाद अब मैं चलती हूँ काम करने। बेटी हमारी चश्मा लगा के घूम रही है। तो चलिए, जो भी आपके मन में सवाल होगा, जो भी आप जानना चाहते हैं, तो मैं अगले ब्लॉग में या नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। और बाकी आप लोग बहुत बोल रहे थे कि मैंने नई दुल्हन को मुंह दिखाए में कुछ नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, और मैं दूंगी कि नहीं दूंगी वो भी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तो इस वाले ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कच्चे और नए नेक्स्ट वीडियो में। मेरे को बहुत ज़्यादा काम है, चलते हैं, काम हम करते हैं। और ब्लॉग को ऐसे ही प्यार दीजिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।